मास्टर साऊ ने जो एनर्जी रिलीज की थी, वो एनर्जी अटैक सीधा योनसोल के आंखों पर हिट होता है। उसकी वजह से उसके आंखों के साथ कुछ तो होता है और उसकी पूरी विजन ब्लॉक हो जाती है। तभी योनसोल कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी मास्टर साऊ कहते हैं, डरो मत, मैंने वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन की टेक्निक को यूज कर तुम्हारी विजन को टेम्परली सील्ड कर लिया है। ये एक नेसेसरी स्टेप है वॉन्डरिंग बिस्ट पाथ को सीखने के लिए। ये एक बेसिक मार्शल टेक्निक है वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन की। इसे सुन योनसोल शॉक में चला गया था। आगे से मास्टर सावू कहते हैं, ये टेक्निक तुम्हारी सेंसेस को और ज्यादा बढ़ा देगी और तुम्हें 20 जैसे रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड करेगी। हमारी मार्शल आर्ट बाकियों के जैसे नहीं है। हर एक सीखने वाले के अंदाज से ये बदलती रहती है और इसी वजह से वंडरिंग बीस्ट पाथ को सीखना और भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत लोगों ने इसको मास्टर करने का ट्राई किया लेकिन फेल हो गए। लेकिन अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर पाए तो तुम वंडरिंग बीस्ट के सेंसेस को अर्न कर पाओगे। लेकिन बहुत से लोग इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। तुम्हें इस लैक ऑफ विजन में खुद को ढालना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं फिर से वापस आऊंगा। और ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है। घबराए हुआ युनसोल अपने मन में कहता है, मुझे लगा मेरी विजन जाने के बाद मेरी बाकी सेंसेस शार्पर हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। क्या मास्टर साऊ ने कहा नहीं था कुछ देर बाद तुम्हारी सेंसेस वापस आ जाएगी? क्या उन्होंने झूठ बोला? अब बहुत लेट हो गया है, मुझे जल्द से जल्द इस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना होगा। इतना बोलकर योनसोल अपने आजू बाजू का जायजा लेने लगता है। तभी वो अपने मन में कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग डीमन मास्टर बनने के लिए एक दूसरे से compete कर रहे हैं। क्या होगा अगर किसी ने मुझ पर एम्बुश कर दिया? तभी योनसोल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है। उसके अटैक को डॉज करने के लिए योनसोल मूव करता है, लेकिन विजन ब्लॉक होने की वजह से वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। आगे योनसोल अपने मन में कहता है, विजन ब्लॉक होने की वजह से मेरा बैलेंस भी ठीक नहीं है। मुझे पहले इसे ठीक करना होगा। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। मास्टर साहू मस्त खा पीकर डकार लेते हुए झोपड़ी से बाहर निकल कहते हैं, मैं बेट लगाता हूँ अब तक वो बच्चा हार मान चुका होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं योनसोल ग्राउंड पर तेजी से मूवमेंट कर रहा था। उसे देख मास्टर साहू कहते हैं, ये काफी यूनिक है। ज्यादातर ट्रेनीज अपनी सेंसेस वापस आने तक वेट करते हैं, लेकिन ये बच्चा खुद से ही एक इमेजिनरी एनिमी को सोच वाइल्डली मूवमेंट कर रहा है। मे बी इसी की वजह से वो इतनी तेजी से खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर पाया। आगे योनसोल अपनी मूवमेंट कर ग्राउंड पर लैंडिंग करता है। तभी मास्टर साहू कहते हैं, बहुत अच्छा, अब तुम्हें इसकी आदत हो गई है। और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहते हैं, तो चलो अब मेरे स्वॉर्ड से बचकर दिखाओ। और योनसोल पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है योनसोल मास्टर साऊ के अटैक की वजह से पीछे जमीन पर जाकर गिरता है। मास्टर साऊ उसके सामने ही खड़े थे। तभी वो खड़ा होने लगता है। इसे देख मास्टर साऊ फिर से योनसोल पर अटैक कर उसके पेट पर हिट करते हैं। आगे से मास्टर साऊ अपने मन में कहते हैं, आज ट्रेनिंग का तीसरा दिन है, लेकिन उसने मुझसे ट्रेनिंग को लेकर एक सवाल नहीं किया और बस मुझसे पीटे जा रहा है। आगे से योनसोल अपनी शॉट की मदद लेकर खड़ा होने लगता है। तभी मास्टर साऊ योनसोल से कहते हैं, आखिर तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें जानना नहीं है इस टेक्निक की थ्योरी और अटैक को कैसे अवॉइड करे? इसे सुन योनसोल कहता है, आपने कहा था कि वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन का एसेंस खुद से इनलाइटमेंट को हासिल करना है। तो मुझे लगा आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। यूनसोल की बात सुन मास्टर साहू हैरान हो गए थे और खुश होकर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। और फिर से यूनसोल पर अटैक करते हुए कहते हैं, तो चलो वापस इसको कंटिन्यू करते हैं। तभी कुछ अजीब होता है। योनसोल की विजन ब्लॉक होने के बाद भी उसे मास्टर साऊ क्लियरली सेंस हो रहे थे। इसे महसूस कर योनसोल कहता है, मुझे फील हो रहा है मैं शॉर्ट पाथ को अब देख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही, मैं उनके अटैक को अब डॉज नहीं कर सकता।
तभी योनसोल अपनी शॉट से मास्टर साउ के अटैक को अपना पूरा दम लगाकर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। योनसोल को इसमें काफी दिक्कत हो रही थी। आगे से योनसोल को देख मास्टर साउ शॉक्ड हो गए थे और अपने मन में कहते हैं, क्या उसने खुद से मेरे साइलेंट अटैक को ब्लॉक कर दिया, और वो भी बस 3 दिन की ट्रेनिंग में। तभी मास्टर साउ योनसोल को पीछे झटक देते हैं और योनसोल घसीटते हुए पीछे जाकर गिरता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मैं उनके अटैक को अभी प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर सकता। तभी मास्टर साउ योनसोल की तरफ एक बोतल फेंकते हुए कहते हैं, इसे जल्दी से पी लो। आगे से योनसोल इसके लिए मास्टर साउ को थैंक यू कहता है और बोतल को पीने लगता है। तभी वो कुछ महसूस कर कहता है, ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं है। इसे पीते ही सडनली मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई और मुझे ऐसा लग रहा है जितना भी मेरा खून बह गया था वो वापस आ रहा है। आखिर ये है क्या? आगे से मास्टर साहू कहते हैं, ये अल्टीमेट स्प्रिंग स्पिरिचुअल वाटर है जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ सेव करके रखा था, लेकिन मुझे लगता नहीं उसे ये देने से ये वेस्ट हो गया, क्योंकि अभी मैं किसी ऐसे वन ऑफ द लाइफ टाइम जीनियस से मिला हूँ जिसका मैं पूरी लाइफ इंतजार कर रहा था। आगे हमें नेक्स्ट दिन को दिखाया जाता है। योनसोल और मास्टर साहू अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी मास्टर साहू स्मिर्क करते हुए कहते हैं, अब मेरे इस अटैक को रोकने की ट्राई करो, और योनसोल पर अटैक कर देते हैं जिसे योनसोल नीचे झुककर डॉच कर लेता है। तभी मास्टर साहू योनसोल के पीछे जाते हुए कहते हैं, ये उतना भी खास नहीं था, और योनसोल पर पीछे से अटैक कर देते हैं जिसे योनसोल बिना देखे ही अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है और अपने मन में कहता है, क्या उन्होंने अपना अटैक करना रोक दिया? आगे से मास्टर साहू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसको मैं इतने टाइम ढूंढ रहा था वो पूरे टाइम मेरे सामने ही था। आगे से योनसोल कहता है, मेरी आंखें ठीक हो गई, अब मैं देख सकता हूँ। आगे से मास्टर साहू कहते हैं, बू योनसोल, तुम डीमन मास्टर बनने के बारे में भूल जाओ और मेरे पवेलियन के ऑफिशियल डिसाइपल बन जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बस 10 सालों में तुम्हें डिमोनिक फैक्शन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर में से एक बना दूंगा। मास्टर साहू की बात सुन योनसोल अपने मन में कहता है, वो मुझे डिमोनिक फैक्शन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर बना देंगे, और उनको देख लगता भी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि ग्रैंडफादर को जिसने मारा वो पर्सन बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड है, और इस सिचुएशन में बस वॉन्डरिंग बिस्ट पवेलिंग की मार्शल आर्ट को सीख मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। और आगे मास्टर साहू से कहता है, मुझे डीमन मास्टर ही बनना है। योनसोल की बात सुन मास्टर साहू शॉक्ड हो गए थे और नाराज होते हुए कहते हैं, यह इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि ग्रैंड हेवनली डीमन एम्परर जिन्होंने अपनी खुद की मार्शल आर्ट को क्रिएट किया, उनके लिए भी यह आसान नहीं होगा। हर एक मार्शल आर्ट एक स्पेसिफिक फिजिक और एनर्जी को सूट करती है। तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम सिर्फ 2 या 3 मार्शल आर्ट को ही सीख पाओगे। आगे से योनसोल माफी मांगते हुए कहता है, मुझे फिर भी डीमन मास्टर ही बनना है। योनसोल की बात सुन मास्टर साहू अपने मन में कहते हैं, क्या उसका माइंड चेंज करने का कोई रास्ता नहीं है? और योनसोल से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें आज से डिफरेंट मार्शल आर्ट को सिखाऊंगा। इसे सुन योनसोल कहता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ वॉन्डरिंग बिस्ट पवेलियन की बेसिक को ही सीखा है। आगे से मास्टर साहू कहता है, मेरे पवेलियन की मार्शल आर्ट किसी स्टेप या थ्योरी से नहीं सीखी जा सकती, और पीछे मुड़कर योनसोल पर अटैक कर देते हैं जिसे योनसोल अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है। और आगे से कहते हैं, तुम स्टार्टिंग से ही वॉन्डरिंग बिस्ट पाथ को प्रैक्टिस कर रहे हो। इस बात को सुन योनसोल कहता है, इसका मतलब उन्होंने जो भी शॉर्ट स्ट्राइक मुझ पर की वो एक्चुअली वाइल्ड बीस्ट पाथ के फॉर्म थे। इसके लिए योनसोल मास्टर साहू को थैंक यू कहता है। इस पर मास्टर साहू कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये डीमन पैलेस का ऑर्डर था। आगे से योनसोल कहता है, लेकिन आपने मुझे वो हेवनली एलिक्सर दिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आगे से मास्टर साहू कहते हैं, भूल जाओ उसे,
इस बात को सुन योनसल भी शॉक्ड हो गया था। आगे मास्टर साहू कहते हैं, ऐसे ही जियांगू वर्क करता है। अगर तुम फेवर और ग्रजेस को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। इसे सुन योनसल सोच में पड़ गया था और कहता है, ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और मास्टर साहू को अपनी लास्ट रिस्पेक्ट शो करता है और वहां से चलकर जाने लगता है। मास्टर साहू वहीं पर खड़े थे। आखिर इस जैसा हिडन ड्रैगन कहाँ से अपीयर हो गया? लगता है हेल आइसलैंड पर जल्द ही खून की बारिश होने वाली है। आगे चलकर जाते हुए योनसोल कहता है, वाइल्ड बीस पाथ जिसे मैंने सीखा, उसकी वजह से मैं बहुत दूर तक सेंस कर पा रहा हूँ। मैं इस हालत में रेस्ट नहीं कर सकता। मुझे इसको कंट्रोल करना सीखना होगा। और अब से मैं अपनी सेंसेस को जितना हो सके उतना सप्रेस करके रखूंगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं किसी गिरते हुए वाटर ड्रॉपलेट को पकड़कर रखे हुए हूँ। और अभी के लिए इतना करना ही काफी होगा। और अपना मैप निकालकर देखते हुए कहता है, तो नेक्स्ट मुझे कहाँ पर जाना चाहिए? डीमन पैलेस यहाँ पर लोगों को हमेशा के लिए ट्रेन करने को नहीं रखेंगे। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, तो फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मुझे डिमोनिक सेक्ट के फाउंडर हेवनली डीमन एम्परर जोक वावुन, जिन्हें फायर रेन सॉर्ड एम्परर भी कहा जाता है, उनके फायर रेन सॉर्ड सेक्ट में जाना होगा। आगे हमें फायर रेन सॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है। योनसोल उनके दरवाजे पर आकर खड़ा था और मन में कहता है, अगर वॉन्डरिंग डिस पवेलियन के मार्शल हॉल को मैं इससे कंपेयर करूं तो ये एक पैलेस के जैसे हैं। और आगे बढ़कर गेट पर नॉक करता है। आगे से एक मास्टर गेट खोलते हुए कहता है, आखिर इस टाइम पर कौन विजिटर यहाँ पर आया है? आगे योनसोल को देख वो कहता है, अरे तुम तो एक ट्रेनी हो। आगे से योनसोल उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर फायर रेन शॉर्ट सेक्ट की मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आया हूँ। आगे से वो मास्टर कहता है, चलो मुझे फॉलो करो। और अपनी इंफॉर्मेशन बताते हुए कहता है, यहाँ की स्वॉर्ड आर्ट पूरे डिमोनिक मार्शल आर्ट में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और उतनी ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी। तुमसे पहले जो लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने एलिमेंट्री ट्रायल को पहले ही पास कर इंटरमीडिएट ट्रायल को चले गए हैं। आखिर तुम आधे मंथ लेट आए, इसका कोई रीजन है? आगे से योनसोल कहता है, पास्ट हाफ मंथ तक मैं वंडरिंग बीस पवेलियन में मार्शल आर्ट सीख रहा था। इसे सुन वो मास्टर कहता है, तुमने वंडरिंग बीस पवेलियन कहा? तो क्या तुमने वाइल्ड बीस पाथ को सीख लिया? इसे सुन योनसोल हाँ कहता है। योनसोल की बात सुन वो मास्टर मन में कहता है, मुझे पता है ये लड़का जीनियस है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसने बस आधे मंथ में वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीख लिया। मुझे तो लगता है उस खुसट बुड्ढे साऊ ने इसे लात मारकर हकल दिया होगा। और आगे से इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम जिन गाक है और यहाँ पर मैं बिगिनर्स के ट्रायल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम मुझे इंस्ट्रक्टर कह सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में फायर रेन शॉर्ट सेक्ट की मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो? अभी भी टाइम है, तुम कहीं और जा सकते हो। आगे से योनसोल कहता है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ फायर रेन शॉर्ट सेक्ट के ही मार्शल आर्ट को सीखना है। योनसोल की बात सुन मास्टर जिनगाक फ्लोर पर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से उनके पीछे एक फ्लैग निकल आता है। उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए वो कहते हैं, ये इंट्रोडक्टरी फॉर्म और प्रैक्टिकल मेथड है फायर रेन 13 फॉर्म का। इसको स्टडी करो और खुद से ट्रेन करो। उस फॉर्म को देख योनसोल हैरान हो गया था और कहता है, आखिर मुझे इसके साथ क्या करना होगा? आगे से मास्टर जिनगा कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? क्या तुम्हें शॉर्ट मैनुअल पढ़ना नहीं आता? इस पर योनसोल हाँ कहता है, जिसे सुन मास्टर जिनगाक भी बहुत शॉक्ड हो गए थे। उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई थी। आगे योनसोल कहता है, यहाँ पर आने से पहले मैंने कभी भी स्वॉर्डमैनशिप को सीखा नहीं है। इस बात को सुन मास्टर जिनगाक के तोते उड़ गए थे। वो भी सोच में पड़े थे, आखिर ये कमीना यहाँ तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? आगे मास्टर जिनगाक कहते हैं, क्या तुमने सच में कोई स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखी? आगे से योनसोल अपना सिर खुजाते हुए हाँ कहता है। इसको सुन मास्टर जिनगाक मन में कहते हैं, रिकॉर्ड में भी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है।
और सेकंड ट्रायल में भी इसने कोई स्पेसिफिक मार्शल आर्ट को यूज नहीं किया, भले ही वो किसी भी बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को नहीं जानता। लेकिन दूसरी तरफ सेकंड ट्रायल की उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल और रिफ्लेक्सेस और केव चूज करते टाइम उसकी इंसाइट, अगर वो बिना कुछ सीखे इस लेवल पर है, अगर हमने उसको प्रॉपरली ट्रेन किया तो वो पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा देगा, आग लगा देगा आग। आगे वो इंसोल से कहता है, भले ही तुम्हें शॉर्ट स्टेप नहीं दिख सकते, फिर भी तुम इसको पढ़ सकते हो। इसे सुन युनसोल उसको पढ़ने लगता है, जहाँ पर लिखा था फुल बॉडी रिलैक्सेशन फ्लो इनटू वन। इसका मतलब समझाते हुए मास्टर जिंगा कहते हैं, स्वॉर्डमैनशिप करते टाइम अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करो। तुम्हें स्पेसिफिकली अपनी कोर और वेस्ट को रिलैक्स करना होगा। इसे सुन युनसोल एक अजीब सा पोज बना लेता है। उसे देख मास्टर जिंगा कहते हैं, ये कमीना तो नल्ला है, लगता है मुझे इसको बेसिक से सब कुछ सिखाना होगा। और यूनसोल को बताने लगता है, ऐसे खड़े हो जाओ, अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करो। यूनसोल जल्द ही सही पोजीशन में खड़ा हो जाता है। आगे मास्टर जिंगा कहते हैं, उसका पोस्चर ठीक हो गया। और आगे कहते हैं, गुड, अब मैं तुम्हें फायर रेन 13 फॉर्म को इमीडिएटली सिखाऊंगा। और योनसोल को एक एक कर स्टेप बाय स्टेप पूरी टेक्निक को सिखाने लगता है। और जल्द ही योनसोल उस फायर रेन 13 स्वॉर्डमैनशिप को सीख लेता है और अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। उसे देख मास्टर जिंगाक अपने मन में कहते हैं, एज एक्सपेक्टेड वो सच में जीनियस है। और योनसोल से कहता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक एनिमी है ऐसा इमेजिन करो और अपनी फायर रेन 13 फॉर्म को उस पर यूज करो। ये एक एग्जाम है, तुम्हें इंटरमीडिएट चेंबर में जाने के लिए तुम्हारे बेसिक मूव्स के शॉर्ट इंटेंट को परखा जाएगा। आगे योनसोल मन में कहता है, एग्जाम, ये अपॉर्चुनिटी मैंने सोचा उससे पहले आ गई, मुझे खुद को हर हाल में साबित करना होगा। और वो मास्टर जिंगा की बात को याद कर खुद के सामने एक इमेजिनरी एनिमी को क्रिएट कर लेता है और शॉर्ट निकालकर अपनी फायर रेन 13 फॉर्म की फर्स्ट टेक्निक टीयरलेस वर्ल्ड विंग को यूज करता है। मास्टर जिंगा साइड में खड़े योनसोल को देख रहे थे। तभी योनसोल फायर रेन 13 फॉर्म की थर्ड टेक्निक फॉगी ड्रिफ्टिंग को यूज कर उस एनिमी पर शॉर्ट स्लैशेस लगाने लगता है। योनसोल को टेक्निक परफॉर्म करता देख मास्टर जिंगा शॉक्ड हो गए थे। स्मोकी ड्रिफ्टिंग क्लाउड, ये टेक्निक यूजुअली सॉफ्ट स्पिरिटेड होती है, लेकिन जिस तरह से योनसोल इस टेक्निक को यूज कर रहा है ये काफी स्ट्रेंज और शार्प है। उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। शॉर्ट टेक्निक के बेसिक मूव्स को चेंज करना ये सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर के लिए पॉसिबल है, लेकिन उसकी ये मूव्स किलिंग इंटेंट से भरी हुई है, जैसे वो अपने मास्टर या फिर अपने पेरेंट्स के एनिमी को फेस कर रहा हो। उसने फायर रेन 13 फॉर्म टेक्निक को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आखिर उसने किस टाइप की हेल लाइफ को जिया है। आगे यूनसोल अपने मन में कहता है, ये स्ट्रेंज है, मेरे फिंगर टिप का फ्लो मेरे शॉर्ट पाथ को चेंज कर रहा है। क्या इसका रीजन वाइल्ड बीस्ट पाथ है? जितना ज्यादा मैं फायर रेन 13 फॉर्म को यूज कर रहा हूँ, मेरी वाइल्ड बीस्ट पाथ की सेंसेस और ज्यादा शार्पन हो रही है। मुझे उन दोनों को कंप्लीटली फ्यूज करना होगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये स्वॉर्डमैनशिप फायर रेन 13 फॉर्म से कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। मुझे जल्द से ओरिजिनल शॉर्ट बेसिक पर लौटना होगा। तभी वो कुछ देर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसके सामने ग्रैंडफादर के किलर की इमेजिनेशन आ खड़ी हो गई थी। उसे देख योनसोल कहता है, ये वही कमीना है जिसने ग्रैंडफादर को मारा और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अपने फायर रेन 13 फॉर्म के 7 टेक्निक ओवरटर्निंग 4 सीज को यूज कर उस पर अटैक कर देता है। और आगे देख कहता है, उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है, जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला उन सभी से ज्यादा फास्ट। तभी वो किलर अपनी शॉट बाहर निकाल लेता है और योनसोल पर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा योनसोल की गर्दन को ही हिट होने वाला था। उसे योनसोल डॉज कर लेता है और आगे कहता है, मैं उसे भागने के लिए स्पेस नहीं दे सकता, मुझे सारी टेक्निक को एक साथ यूज करना होगा। और आगे बढ़कर सभी टेक्निक को कंबाइन कर उस किलर पर अटैक कर देता है। योनसोल के सारे अटैक
सीधा उसे ही हिट होते हैं, लेकिन उस किलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो किलर फिर से अटैक करता है। उसका अटैक सीधा योनसोल के हाथ पर हिट होता है और उसके अटैक की वजह से योनसोल के दोनों हाथ कटकर अलग हो जाते हैं। तभी योनसोल की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। खौफ से योनसोल की पूरी बॉडी कांप रही थी और उसके हाथ से उसकी शॉट भी छूटकर गिर जाती है। योनसोल को ऐसे देख मास्टर जिंगा कहते हैं वो हार गया और खुश होते हुए कहता है तुम पास हो गए, जिसे सुन योनसोल भी हैरान हो गया था। आगे मास्टर जिंगा कहते हैं एलिमेंट्री चेंबर में तुम्हारी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग और रियल फाइट में तुम्हारी फायर रेन 13 फॉर्म की एग्जीक्यूशन को देखा जाता है। तभी वो योनसोल की पड़ी शॉट को लात मारकर हवा में उछलकर पकड़ते हुए कहते हैं तुमने इन सभी चीजों को प्रूव किया, इसलिए तुम पास हो गए। और योनसोल को शॉट पकड़ाते हुए कहते हैं तुम्हारी फायर रेन 13 फॉर्म इनक्रेडिबल है, अब तुम इंटरमीडिएट चेंबर में जा सकते हो। योनसोल इसे सुन एक पल के लिए सोच में पड़ गया था और मास्टर जिंगा को इस सभी के लिए थैंक यू कहता है। आगे से मास्टर जिंगा कहते हैं ऐसे ही हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ते रहो, लेकिन तुम्हारा शॉर्ट इंटेंट, स्पेसिफिकली कहूँ तो तुम्हारा किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अपने किलिंग इंटेंट के आगे खुद को कमजोर मत पड़ने देना। इसे सुन योनसोल फिर से उन्हें ग्रीट कर चला जाता है। उसे वहां से जाता देख मास्टर जिंगा मन में कहते हैं ये बात सच है कि उसने वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीखा, क्योंकि उसकी लर्निंग स्पीड बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन वो इंटरमीडिएट चेंबर की तरफ मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पहले जा रहा है। तभी योनसोल इंटरमीडिएट चेंबर का दरवाजा खोल अंदर आता है। तभी कोई कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन यहाँ की सारी स्पॉट पहले से फुल हो गई है, तो यहाँ से जल्दी से फुट लो। और ये पर्सन होता है चियोन वुंगयांग, इंटरमीडिएट ट्रायल का इंस्ट्रक्टर।